आज इस वीडियो में बात हरिद्वार की उस घटना की जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं। नशा मुक्त भारत के पवित्र अभियान की 5वीं सालगिरह मनाने आए बच्चों को जब नाश्ते में एक्सपायरी डेट के चिप्स दे दिए गए तो क्या ये सिर्फ एक मानव त्रुटि थी या सिस्टम की नादानी और लापरवाही की परतें हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह जिसमें स्थानीय विधायक मदन कौशिक मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद स्कूली बच्चों को नाश्ते के पैकेट बांटे गए, लेकिन कुछ पैकेट खोलते ही बच्चों के अभिभावक और शिक्षक चौंक गए। चिप्स के पैकेट की एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। जैसे ही जानकारी मिली, प्रशासन ने आनन फानन पैकेट वापस लिए और पैकेट बदल दिए जाने की जानकारी दी जा रही है। जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदौरिया ने इस मामले को संज्ञान में लेने और जांच शुरू करने की अब बात कही है। पैकेज स्नैक्स अगर एक्सपायर हो चुके हों तो उनमें तेल खराब हो सकता है, स्वाद और खुशबू बदल सकती है और कुछ मामलों में बैक्टीरिया विकास से पेट संबंधी समस्याएं भी हो सकती है, खासकर छोटे बच्चों में। इसलिए केवल डेट पास हो गई थी कहना मामूली बात नहीं है, ये बच्चों के स्वास्थ्य का मामला है। अब बात करते हैं कि इतनी बड़ी चूक किसकी मानी जाए, आपूर्तिकर्ता की, आयोजन समिति की, विभागीय लॉजिस्टिक्स की या प्रशासन। सवाल ये उठते हैं, पैकेज कहां से खरीदे गए? क्या किसी सरकारी ठेकेदार ने आपूर्ति की या किसी स्थानीय स्रोत से? अगली परत, वितरण की जिम्मेदारी किसकी थी? स्कूलों, प्रोजेक्ट टीम या आयोजक विभाग ने बच्चों तक पहुंचाते समय चेक किया था या नहीं? किसने खाना पैक किया और किसने एक्सपायरी डेट की वेरिफिकेशन की? इन तीनों स्तरों पर चूक दिखती है। सबसे बड़ी लापरवाही पहली आपूर्ति श्रृंखला में हुई और दूसरी लापरवाही आयोजन समिति संचालन कर्मियों की हुई, जिन्होंने वितरण से पहले पैकेट जांचे ही नहीं। तीसरी लापरवाही प्रशासनिक निरीक्षण की, बड़े कार्यक्रमों में खाद्य सुरक्षा की टीम या जिम्मेदार अधिकारी का होना और निरीक्षण करना अनिवार्य होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। मौके से सामने आए कुछ वीडियोज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान बताते हैं कि मामला सामने आते ही प्रशासन ने पैकेट बदलने का निर्णय तत्काल लिया, जिसे कुछ लोग बूस्ट रिफॉर्म के रूप में देख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि असली आपूर्तिकर्ता के नाम और बिलों को तुरंत बदलकर या पैक बदले जाने के बाद रिकॉर्ड साफ करके समस्या को दबाने की कोशिश हुई। अगर ऐसा हुआ तो वो गंभीर लीपापोती है। हम ये भी नोट करते हैं कि जब कोई वीडियो वायरल होता है और प्रतिक्रिया तेज आती है, तब अक्सर त्वरित रोक टोक की नजर में चीजें सुधारी जाती हैं, पर ये सुधार समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। हमें पूछना होगा, क्या उस आपूर्ति लिस्ट और बिलिंग का ऑडिट किया गया? क्या पैकेट के बेंच नंबर, सीरियल का मिलान किया गया? अगर इन सवालों के जवाब पारदर्शी रूप से नहीं दिए गए तो लीपापोती के आरोप वाजिब बनते हैं। सरकारी रिकॉर्ड और मीडिया रिपोर्टों पर नजर डालें तो पता चलता है कि ऐसे मामलों पर अक्सर स्थायी सुधार कम और तत्कालिक कदम ज्यादा लिए जाते हैं, यानी घटना के बाद कार्रवाई होती है पर सिस्टम में बदलाव नहीं। अब समाधान क्या संभव हो सकता है, ये भी देख लेते हैं, जिन्हें प्रशासन फौरन लागू कर सकता है। बड़े कार्यक्रमों में खाद्य सुरक्षा टीम अनिवार्य, सर्टिफाइड इंस्पेक्टर की उपस्थिति हो, सप्लायर के सत्यापन, लिस्ट और बैच नंबर सार्वजनिक होना चाहिए ताकि कोई भी पैकेट मिलान कर सके। पैकेट वितरण से पहले कम से कम 2 स्तरीय चेक, आयोजन समिति और स्कूल परिचर्या टीम। घटना होने पर त्वरित, सार्वजनिक और पारदर्शी ऑडिट रिपोर्ट, जिससे लीपापोती से बचा जा सके। अगर दोषी सप्लायर ठेकेदार पाया गया तो न सिर्फ सजा बल्कि समुदाय में चेतावनी और रिप्लेसमेंट का सिस्टम बने। हरिद्वार की यह घटना सिर्फ एक रोजमर्रा की बात नहीं, ये एक चेतावनी है कि बच्चों की सुरक्षा में कोई भी लापरवाही स्वीकार्य नहीं। नशा मुक्त भारत जैसे महान उद्देश्यों का जश्न तभी सार्थक होगा जब उस जश्न में शामिल बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हमें अधिकारियों और आयोजन समितियों से पारदर्शिता और जवाबदेही चाहिए और ऐसा ना हो कि किसी वायरल वीडियो के दबाव में खामियों को ढक दिया जाए। जनता हर सवाल का जवाब मांगने का हकदार रखती है। किसने, कब और कैसे ये पैकेट खरीदे, कितनी देर तक स्टॉक में पड़े रहे और जांच के बाद क्या कार्रवाई हुई। हमारे इस वीडियो का मकसद सिर्फ खबर देना नहीं बल्कि सवाल उठाना है और जवाब दिलवाना भी है।